प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे और 2200 करोड़ की 52 विकास परियोजनाएं देश को समर्पित की। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी की, जिससे 9.7 करोड़ किसानों को फायदा मिला। से वाराणसी में 2.21 लाख किसान लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा, सावन में काशी आके काशी वासियों से मिलना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, मेरी बेटियों के सिंदूर का बदला अब पूरा हुआ। ये बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ही संभव हुआ। पीएम ने स्वदेशी अपनाने की अपील भी की। हर चीज में आप स्वदेशी अपनाओ, यही सच्ची संकल्प होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम को स्वागत करते हुए कहा, यूपी का विकास पीएम की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। सर, मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मैं बनारस हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, विधि का छात्र हूँ। और सर, मैं यहाँ पे मतलब मोदी जी के कार्यकाल क्षेत्र में सर मैं यहाँ पे पहली बार इनका लाभ उठा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये सुविधा दिए हैं और इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी वो ऐसे ही हमको दिव्यांगजनों को लाभ देते रहेंगे। हम ग्राम सभा लहिया से आए हैं। हमारा नाम पूजा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र आज हम बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को कहेंगे, जो हमें चलने के लिए सहारा दिए हैं। आप विकलांग की नहीं चल पाती थी, लेकिन आज साइकिल पा गई है, तो कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा हो रहा है। प्रधानमंत्री हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। लंका थाना क्षेत्र के डाफी के पास देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सूचना पर घेराबंदी करते हुए लंका और दशरथ में थाना पुलिस के संयुक्त टीम ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों ओर से गोलियां चली। मुठभेड़ में गोली चलने से विशाल कुमार प्रजापति निवासी कांसी राम कॉलोनी शिवपुर घायल हो गया। उसकी उम्र लगभग 27 वर्ष बताई जा रही। उस पर चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत आधा दर्जन से ज्यादा केस मामले दर्ज है और वह 25,000 का इनामिया बदमाश था। घायल बदमाश को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर डीसीपी क्राइम सरवण टी और एसीपी अतुल अंजन त्रिपाठी मौजूद रहे। आज थाना प्रभारी दशाश्वमेध को मुखबिर द्वारा एक गोपनीय सूचना मिली थी, जिसमें एक जो जेब काटने वाले गैंग के एक मुख्य सरगना के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर उसको पकड़ने के लिए थाना दशाश्वमेध मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वहां से वो जो मेन व्यक्ति है वहां से भागने की कोशिश की, वो फरार हो गया था और तुरंत थाना लंका को सूचित किया गया था इस बारे में। और तत्काल थाना लंका और थाना दशाश्वमेध दोनों टीम मिलकर घेराबंदी करके इसको पकड़ने की कोशिश की। काफ़ी प्रयास के बाद इसको पकड़ने की कोशिश करते वक्त उक्त बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर फायर करने की कोशिश किया था और इस दौरान आत्मरक्षा तो जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर किया गया था, और जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और इसका मेडिकल फर्स्ट एड है तो हॉस्पिटल भेजा गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्या नाम है सर उसका? इसका नाम है विशाल कुमार प्रजापति है और रहने वाले शिवपुर का है और ये ज्ञात हुआ कि ये 25,000 रुपये का इनामी भी है और इसके बाद टोटल 8 मुकदमा पूर्व में भी पंजीकृत है और ये बाकी इसका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री भी और कंगाला जा रहा है और इसका एक सहयोगी वो भी मौके से फरार हो, उसको भी पकड़ने की कोशिश की। वाराणसी के कजाकपुरा स्थित अनादि कालेश्वर बाबा श्री कपाल भैरव लाट भैरव का शुक्रवार को भव्य हरियाली श्रृंगार किया गया। श्रवण शुक्ल अष्टमी पर आयोजित इस विशेष अनुष्ठान में बाबा का गंगाजल से अभिषेक कर नवीन वस्त्रों, रजत मुंडेमाला, पुष्पहार व चांदी के दंड से अलंकृत किया गया। बाबा के इस दरबार को अशोक कामिनी की पत्तियों और फलों से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। वैदिक रीति से आचार्य रविंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में अष्टमी पूजन व मध्यरात्रि में आरती संपन्न हुई। भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति अध्यक्ष रोहित जायसवाल व अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। भक्तों ने देश में सुख, समृद्धि व हरियाली की कामना के साथ जयकारे लगाए। वाराणसी के जवाहर नगर मार्केट से हजारों पटरी दुकानदार पीएम मोदी की जनसभा में शामिल होने के लिए सेवापुरी के बनौली गांव पहुंचे। इन व्यापारियों में गजब का उत्साह दिखा। सभी मोदी सरकार की योजनाओं से खुश नजर आए। उन्होंने खुद आगे बढ़कर सभा में भाग लिया और इसे एक ऐतिहासिक मौका बताया। इससे साफ है कि छोटे व्यापारियों का भरोसा
सीधे प्रधानमंत्री पर है। सभा में बीजेपी नेता अजय सिंह, बॉबी, गौरव श्रीवास्तव, कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने पटरी दुकानदारों के जोश को सराहा और उनके समर्थन को बड़ी ताकत बताया। अभिषेक निगम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन। आज रैली निकालना है, कहाँ जा रहे हैं? ये बड़ा हर्ष का विषय रहता है कि जब काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काशी आते हैं तो पटरी व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं बड़े सौभाग्य की बात रहती है कि हमारे सांसद जो ठेला पटरी वालों की चिंता करते हों, जो कोविड काल जैसे एकदम विषम समय में हम ठेला पटरी वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम किए हों, उनका काशी आना हम पटरी व्यापारियों के लिए परम सौभाग्य की बात है। उनके स्वागत, अभिनंदन, वंदन के लिए शहर के हजारों प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी और शहर के हजारों पटरी व्यापारी उनकी जनसभा में शामिल होने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। कितने किलोमीटर यहाँ से है? यहाँ से लगभग 28 से 30 किलोमीटर की यात्रा है और उसके 5 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा। टोटल यात्रा 40 किलोमीटर की है। 40 किलोमीटर की सभा में पहुंचने का काम काशी जनपद के रेहड़ी पटरी व्यापारी कर रहे हैं और पूरे अपने तन, मन और धन को समर्पित करते हुए राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए एक मुट्ठी योगदान समझ लीजिए रेहड़ी पटरी वालों का भी अपने राष्ट्र के प्रति है। कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ से लोग जा रहे हैं? मैंने बताया पूरे जनपद के हजारों पटरी व्यापारी यहाँ पे हैं और ये हजारों पटरी व्यापारी जनसभा में जाएंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनेंगे और उनके योजनाओं को सुनने के बाद इस बात का बोध भी कराएंगे कि उनकी जनसभा में पटरी व्यापारी उपस्थित है। इस बात का भी संकेत देने का काम हम करेंगे। चंद्रकांता के रचयिता और हिंदी के महान उपन्यासकार बाबू देवकीनंदन खत्री की 112वीं पुण्यतिथि पर रामकटोरा स्थित होटल SV ग्रैंड में भव्य समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने खत्री जी को हिंदी प्रचार का अग्रदूत बताया और काशी में साहित्यकारों की स्मृति में पाथवे निर्माण की घोषणा की। खत्री जी के पौत्र विवेक खत्री ने धारावाहिकों में उपन्यास के विकत्रीकरण पर चिंता जताई और बताया कि खत्री जी के पात्र AR वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षित होते थे, न कि जादूगर। डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय, डॉक्टर निर्जा माधव, श्री अमिताभ भट्टाचार्य सहित कई साहित्यकारों ने उन्हें हिंदी का श्रेष्ठ मनोरंजन साहित्यकार बताया। समारोह का संचालन दीपक अग्रवाल ने किया, जबकि स्वागत में संजय अग्रेरी व अन्य ने भूमिका निभाई। बाबू देवकीनंदन जी का आज पुण्यतिथि है। उनके प्रपौत्र विवेक जी ने यहाँ बनारस में एक कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया है और बनारस के सभी साहित्यकार के प्रेमी सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब ने मिलकर के लाया कि बनारस जो पहचान है साहित्यकारों का शहर है, एक यहाँ पर हम लोग साहित्यकार पथे बनाया जाएगा और एक चौराहे का नाम भर भी अच्छा से बनाया जाएगा, साहित्यकार चौराहा बनाया जाएगा। इनसे जो शहर में लोग आते हैं उनको साहित्यकार पथे पर जाने के बाद तमाम साहित्यकारों के बारे में जानने का अवसर मिले, पढ़ने का अवसर मिले, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा कि एक चौराहा बनाया जाए, उस चौराहे पर तमाम साहित्यकारों का नाम अंकित हो ताकि लोग उसको जाने कि यह बनारस से भोले के नगर के साथ साथ साहित्यकारों का भी नगर हो। मेरा नाम विवेक खत्री है और मेरा सौभाग्य है कि बाबू देवकीनंदन खत्री मेरे परदादा थे। मैं उसी परिवार से संबंधित हूँ। तो क्या ये कितनी बार ये आयोजन हो रहा है कि इसके पहले भी हुआ? मेरे पिता कराते थे और उनके देहांत के बाद मैं मुंबई में था काफ़ी सालों से, तो वहाँ पे हम लोग करते थे। बनारस में काफ़ी सालों बाद हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पे चूँकि वापस आ गया हूँ तो ये परंपरा कायम रहेगी। तो इसमें आज क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? आज दादाजी की पुण्यतिथि है। दादाजी मीन्स बाबू देवकीनंदन खत्री की पुण्यतिथि है, 1 अगस्त है। 1 अगस्त 1913 को उनका देहांत हुआ था, तो आज उनकी 112वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पे हम उन्हें स्मरण करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। कई साहित्यकार, हिंदी के बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, तो वो दादाजी के व्यक्तित्व को और कृतित्व को याद करेंगे और हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बाबू देवकीनंदन खत्री एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने चंद्रकांता लिखकर लोगों को हिंदी पढ़ना सिखाया और आज भी वो पुस्तक ऐसी कि आप उसे पढ़ेंगे तो तब तक उसे हाथों से रख नहीं सकते जब तक उसे खत्म न कर लें। तो ऐसे महान उपन्यासकार को सिर्फ दिल से श्रद्धांजलि दी जा सकती है, उनका कर्ज तो हम कभी उतार ही नहीं पाएंगे। अजंता मिनरल्स की खदान में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। टिप्पर चालक कैलाश पे पत्थर गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। ये खदान 1 महीने पहले शुरू हुई थी और मानकों के खिलाफ बहुत गहराई तक खुदाई हो रही थी।
रास्ते भी बेहद खतरनाक है। हादसे के बाद परिजन सदमे में और बच्चे अनाथ हो गए हैं। कैलाश के 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब परिवार के सामने पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज ने रक्षाबंधन के मौके पर जिला जेल में सभी कैदियों के लिए एक खास कार्यक्रम रखा। डीडीजी ने जेल अधीक्षक और जेलर को राखी बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया और फिर सभी कैदी भाई बहनों को आध्यात्मिक राह अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने ध्यान की विधि, अच्छे कर्मों की सीख और मानसिक विकारों से बचने के उपाय बताए। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विवेक वीरेंद्र सिंह मरकाम ने युवा कैदियों को मोटिवेट किया। बोले, भविष्य अभी बाकी है, सुधर जाओ और आगे बढ़ो। सभी कैदियों को रक्षा सूत्र, प्रसाद और आध्यात्मिक पुस्तक दी गई। अंत में सभी कैदियों ने संकल्प लिया कि अब वे अपराध नहीं करेंगे और अच्छे इंसान बनकर समाज में लौटेंगे। आप आपके घर में आई बेटी बनकर के ही आई, बहू नहीं समझना उसको। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, इसलिए पहले हमें देना है। वो नहीं करती है, वो नहीं करता तो हम क्यों करें? नहीं, हम बड़े दिल वाले हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम एक माँ हैं, एक सच्ची देवी हैं। उसका कर्तव्य कैसा होता है? देखो, इसलिए थोड़ा सा हम लोग कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए हैं, है ना। इसलिए अपने मन में यहाँ बैठे बैठे, भले यहाँ हैं आप, हम कुछ दिन के लिए होंगे, लेकिन संकल्प करना, मैं अपने आप को ऐसा बना कर जाऊं कि मैं दुनिया को सबको देने वाली बनूं, किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। मैं भगवान को याद करूं, भगवान से बातें करूं, भगवान की पूजा करूं, भगवान का सत्संग करूं। ये ऐसा दिल वाला बनाओ अपने आप को। छोटी छोटी दिल में, छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं। ये ऐसे करता है, वैसे करती है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसी है। घरों में जो आजकल चल रहा है ना, ये आपके हाथ में है, नारी के हाथ में है। घर को स्वर्ग बनाए या घर को नर्क बनाए, है कि नहीं? आप बताओ। किसी के घर में नारी ना हो, केवल पुरुष ही पुरुष हो, कैसा होता है घर? बताओ तो। केवल पुरुष हो, केवल 4 लड़के ही लड़के हो, 4 आदमी आदमी हो, कैसा होता है घर? प्रयास करते हैं कि कोई लड़की आ जाए, कोई बहू आ जाए, पत्नी आ जाए, प्रयास करते हैं ना, क्यों? शनिवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान एवं आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी महिला मंडल वाराणसी जोन के संयोजन में वाराणसी में प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण शिविर में शांति कुंज हरिद्वार से आई प्रशिक्षिकाएं प्रज्ञा सक्सेना, अर्चना वर्मा, पूजा द्विवेदी व नीना श्रीवास्तव ने संत रविदास नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, कौशाम्बी, बांदा, प्रयागराज एवं वाराणसी से आई बहनों को प्रथम दिवस का प्रशिक्षण दिया। प्रज्ञा सक्सेना ने बताया कि बालक के गुणों का विकास गर्भकाल से ही आरंभ होता है, अतः संस्कारवान संतान निर्माण हेतु मातृशक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का संचालन सावित्री सिंह ने, स्वागत पंडित गंगाधर उपाध्याय ने एवं धन्यवाद ज्ञापन विद्याधर मिश्र ने किया। शिविर में अनेक जिलों की सक्रिय बहनों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मैं गायत्री परिवार से हूँ, अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार में इसका केंद्र है। हम लोग यहाँ पे जो आज आए हैं कार्यशाला आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के नाम से है। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा चलाए गए सप्ताह आंदोलन है, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, युग ऋषि हैं और 3200 से अधिक पुस्तकों के लेखक रहे हैं। और उन्होंने कोई विषय ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने लोगों को अपनी मानसिकता बदलने के लिए, अपने जीवन निर्माण के लिए उन्होंने सुझाव ना दिए हैं। और बहुत ही सरल भाषा में वेदों के भाष्य से लेके सामान्य जीवन स्तर के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, उनको उन्होंने हम सबके सामने पुस्तकों के माध्यम से दिया है। और 7 आंदोलन जो हमारे पर्यावरण है, कुरीति उन्मूलन है, नारी जागरण है, स्वास्थ्य संबंधी है, जीवन निर्माण है, इस तरह से पर्यावरण संवर्धन है। तो इस तरह से साधना क्योंकि आती है, इसके साथ साथ अगर हम जीवन को साधते हैं तो ही हमारा जीवन सफल हो पाता है। तो इस तरह से 7 आंदोलन वहाँ चलते हैं, जिसमें पूरे देश भर के, बल्कि अब विश्व में भी बहुत
विश्वव्यापी हो चुका है ये संगठन। और इन आंदोलनों में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता अपनी अपनी क्षमता प्रतिभा के अनुसार निरंतर लगे रहते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क की अपेक्षा के, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से पूरी समाज सेवा है। और यहाँ का हर कार्यकर्ता केवल समय दान देता है, अपनी प्रतिभा का दान देता है। कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ पे आज 6-10 जिलों के लोग हैं। वाराणसी 1 जोन के नाम से ये हमारा डिवीज़न हुआ है, तो वाराणसी का आज यहाँ पे 10 जिले टोटल हैं। उनका प्रशिक्षण हो रहा है कि हम गर्भवतियों के बीच में कैसे जाएं। हमें आदेश भी मिल चुका है, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रांतीय परिवार निदेशालय महानिदेशक का आदेश मिला है। फिर हर जिले के सीएमओ से भी हमें आदेश है कि हम उनके सेंटर पे, केंद्रों पे जाएं और जो प्रशिक्षण गायत्री परिवार से हमें मिला है, शांति कुंज हरिद्वार से, उसके विषय में जाके लोगों को, गर्भवतियों को जागरूक करें कि आप जो गर्भावस्था का समय है, जो 9 महीने हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस समय बच्चे का ब्रेन बनना शुरू हो जाता है जब माँ को पता ही नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब 4 हफ्ते बाद, लगभग 1 महीने के बाद हमें पता चलता है कि प्रेग्नेंट है, तब तक तो उसका न्यूरल सिस्टम का नींव पड़ चुकी होती है, मतलब नर्वस सिस्टम की नींव पड़ चुकी होती है। तो जो गर्भावस्था में हम सिखाते हैं, जो भी माँ आचरण व्यवहार करती है, जो सोचती है, यहाँ तक कि जो उसकी आंतरिक भावनाएं होती हैं, वो बच्चे पर प्रभाव डालती हैं। और इसके पाश्चात्य देशों से भी बहुत सारे प्रूफ है। हमारे ऋषियों ने तो कहा है, पहले से ही कहा है। हमारे यहाँ उदाहरण है, प्रहलाद का उदाहरण है। प्रहलाद राक्षस कुल वंश के थे, पर उनकी माता नारद ऋषि के आश्रम में रहीं, उस दिनचर्या में रहीं, उस तरह का विचार चिंतन रहा। बल्कि हिरण्यकश्यपु तो राक्षस प्रवृत्ति का था, वो तो अपने को ही पूजना चाहता था। उस पिता ने अपने उस नारायण भक्त प्रहलाद को भी मारने का प्रयास किया। ये कार्यक्रम कब से चल रहा है? ये कार्यक्रम तो वैसे जो गर्भ संस्कार का कार्यक्रम है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, पर इसको अब नए लोगों के बीच में, जो पढ़ी लिखा वर्ग है हमारा, जो बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, जो हमारे भाई पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में वैज्ञानिक तथ्यों के साथ प्रेजेंट करना, ये कार्यक्रम हमारा लगभग 5-6 साल से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में ज़्यादातर डॉक्टर्स सम्मिलित हैं। तो वाराणसी के सरोजा पैलेस में अग्रवाल समाज की महिला समिति ने सावन मेला आयोजित किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर किरण कौशिक और संतोष अग्रवाल ने दीप जला के कार्यक्रम की शुरुआत की। मेले में 70 से ज़्यादा स्टॉल लगे, जहां थी हैंडमेड राखियां, बनारसी साड़ियां, चूड़ियां, खिलौने और ज्वेलरी। महिला उद्यमियों को सम्मानित कर हौसला बढ़ाया गया। श्री काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग द्वारा ये सावन मेला का हर साल की तरह से आज इस साल भी आयोजन किया गया। इस साल बृहद रूप से ये आयोजन सरोजा पैलेस में किया गया है, जहाँ पर 75 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं। और यहाँ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जो है, इन स्टॉल का आयोजन किया उन लोगों ने। और काफ़ी आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ गहमागहमी है और बहुत भारी संख्या में महिलाएं, बहनें आई हुई हैं यहाँ पर स्टॉल में देखने के लिए। जो है, बात की जाए तो कहाँ पे मुख्य चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं स्टॉल में? इस स्टॉल में मुख्य रूप से हैंडमेड सामान ज़्यादा है, जो हमारी परिवार के देवी लोग, बेटियां लोग बनाती हैं। जो है चीज़ें उन लोगों ने अपने यहाँ पर प्रदर्शन किया, अपने हुनर का प्रदर्शन किया हुआ है। इसका मेन उद्देश्य है कि परिवारों को स्वावलंबन करना। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार के मुखिया हैं या परिवार को चलाना चाहते हैं या आगे हुनर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं या नई नई बच्चियों को अपने प्रेरणा देना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें बन सकती हैं, जो हमारे भारत की संस्कृति रही है, जो चीज़ें हम लोगों ने अपने दादी से, परदादी से सीखा हुआ है, माँ से सीखा हुआ है। तो ये बच्चियाँ उस चीज़ का प्रदर्शन करके और लोगों को समझाती हैं, बताती हैं। और इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जो भी हमारी बहनें हैं, अपने आगे अपने परिवार को जरूरत पड़े तो अपने परिवार को स्वावलंबन भी कर सकते हैं इससे। श्रावण मास के पावन अवसर पर ब्रेथ इजी चेस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा दिनांक 2 अगस्त को कांवड़ यात्रियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर एवं जलपान की व्यवस्था की गई। इस शिविर का नेतृत्व वरिष्ठ श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK पाठक ने किया, जिसमें डॉक्टर धीरेन्द्र, डॉक्टर देवर्षि दीक्षित और डॉक्टर दिवाकर पांडे ने सहयोग किया।
शिविर का उद्घाटन ब्रेथ इजी के निर्देशिका डॉक्टर सुनीता पाठक ने किया। शिविर में 256 से अधिक यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, सांस की बीमारी, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी समस्याओं का परामर्श एवं इलाज किया गया। डॉक्टर पाठक ने बताया कि ब्रेथ इजी पूर्वांचल का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी चेस्ट हॉस्पिटल है जो समय समय पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क शिविर आयोजित करता रहता है। इस अवसर पर जलपान वितरण भी किया गया। इस आयोजन में ब्रेथ इजी फाउंडेशन के सुनील उपाध्याय, अश्विनी पाठक, रोटरी क्लब इलीट के अभिषेक केशरी, प्रदीप अग्रवाल और किसले ठाकुर सहित कई सदस्य शामिल रहे। ये बताइए कितने लोगों का अब तक जांच हुआ और कितने लोगों को दवाई मिली? नियर अबाउट 200 लोगों का जांच और मेडिसिन प्रोवाइड किया गया। ज़्यादातर किस तरह के मरीज यहाँ पे आए? सांस के भी आए और वायरल फीवर वगैरह के सीजनल के भी पेशेंट जाते थे। अच्छा, जिनकी जांच यहाँ नहीं हो पाई उसके लिए क्या है? उसके लिए सर बाहर के लिए एडवाइस किया गया। आपके क्लिनिक में भी आ सकते हो? यस, क्लिनिक के लिए विशेष फैसिलिटी दी गई है, फी माफ किया गया है क्लिनिक के लिए सर।